आखिर क्या है इन ड्रोन्स के द्वारा की गई चोरियों का काला सच? आखिर है कौन इन सब चीजों के पीछे? कोई इंसान या फिर कोई भयानक आत्मा? क्या विवेक बचा पाएगा अपने गांव को इन ड्रोन्स के चंगुल से, या बन जाएगा खुद मौत का शिकार? आज मैं अपने ऑफिस का काम पूरा करके जल्दी घर की ओर निकल गया। आज मौसम बड़ा ठंडा था क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़ोरों की बारिश पड़ी थी। मेरा नाम विवेक है और मैं 24 साल का हूँ। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी खास था क्योंकि आज मेरे छोटे भाई समीर का जन्मदिन था। इसलिए आज मुझे घर जल्दी पहुँचना था। उसके बर्थडे सेलिब्रेशन का सारा सामान लेकर मैं घर पहुँचा। घर जाते ही वह मेरे हाथ में गिफ्ट और डेकोरेशन के सामान को देखकर बहुत खुश हुआ। हम सब ने उसका जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया, परंतु हमारी खुशी बस कुछ वक्त की मेहमान थी क्योंकि उसी रात जब हम सब घर के सदस्य आराम के साथ अपने बिस्तर पर सो रहे थे, तभी अचानक गांव में हाहाकार सा मच गया। सारे लोग शोर मचाते मचाते इधर उधर भाग रहे थे। मैं तेजी से निकलकर घर की छत पर आया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ आसमान में काले ड्रोन उड़ रहे थे जो कि गांव के लोगों के घर का सामान लेकर कहीं जा रहे थे। इतना ही नहीं, वो ड्रोन घर से छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहे थे। सारे गांव में चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। किसी को नहीं पता था कि ये काले ड्रोन किसने और कहां से भेजे हैं। कुछ घंटों के बाद वो ड्रोन्स आसमान को खाली करके कहीं चले गए थे। अब सारे गांव के लोग पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आकर आपस में बातचीत करने लगे। चारों तरफ औरतों का रोना धोना चल रहा था क्योंकि उनके घर का सामान ही नहीं, उनके पालने में सोए छोटे छोटे बच्चे भी चोरी हो गए थे। आज रात गांव में से कोई नहीं सोया। बस पूरी रात सब लोगों ने मातम सा मनाया था। अगली सुबह गांव में अखबार वाला अपनी पुरानी साइकिल पर आया। हमने जब अखबार हाथ में लिया तो पता चला कि सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर गांव, हर इलाके, हर राज्य में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हम सब अचंभे में थे कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। सब गांव वालों को अचंभा इस बात का भी था क्योंकि इस तरह की चोरियां कभी पहले हुई नहीं थीं। पूरे देश भर के लोग बस इसी खोज में थे कि इन चोरियों का मास्टरमाइंड आखिर है कौन। उस दिन से अब हर रात ऐसा ही हो रहा था। चारों तरफ भगदड़ और लूटपाट। मैं इन सब चीज़ों से तंग आ चुका था, पर मैं आखिर कर भी क्या सकता था। एक रात मैंने कसम खाई कि आज इन ड्रोन का पीछा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं घर की छत पर निकला और अचानक एक विशाल ड्रोन मेरे ऊपर से गुजरा। मैंने उसी वक्त एक लंबी छलांग लगाई और उस ड्रोन के नीचे लटक गया। लगभग 20 मिनट तक मैं आसमान में उड़ते हुए उस ड्रोन से चिपका रहा। ठंडी हवा की धारियां मेरे चेहरे को चीर रही थीं। अचानक सामने एक काला विशाल पहाड़ नजर आया। ड्रोन उसी की ओर बढ़ रहे थे। मैंने नीचे झांका तो देखा कि वहां एक गहरी खाई थी, जैसे धरती को किसी ने फाड़ दिया हो। सारे ड्रोन उस खाई के अंदर घुसने लगे। मैं भी उनके साथ अंदर चला गया। जैसे ही मैं भीतर पहुंचा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि
अंदर एक अजीब सी दुनिया थी। चारों तरफ फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन बिखरे पड़े थे। मैं ड्रोन से नीचे कूदा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर मैंने एक बहुत बड़ा टैंक देखा जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे कैद थे। मैं झट से एक पत्थर के पीछे छिप गया क्योंकि टैंक की पहरेदारी किसी इंसान के हाथ में नहीं थी, बल्कि एक काला और भयानक भूत वहाँ की पहरेदारी कर रहा था। वह भूत बच्चों को डराकर चुप कर रहा था। मैंने हिम्मत करके चुपके चुपके एक ड्रोन का पीछा किया। फिर मैंने देखा कि सामने एक विशाल गोदाम है। जब मैं उसके अंदर गया तो वहाँ का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। सामने एक भयानक आत्मा खड़ी थी। वही आत्मा इन सब ड्रोन को नियंत्रित कर रही थी। मैं बिल्कुल सहम गया। मेरी सांसें थम गईं। बिना एक शब्द बोले मैं भागते हुए खाई से बाहर निकल आया। नहीं, मैं इस आत्मा से नहीं लड़ सकता। मुझे गांव वालों को बताना होगा। मैं ऐसा सोच रहा था। मैं आधे रास्ते में था कि अचानक एक काली माता के छोटे से मंदिर के बाहर मेरी मुलाकात एक तांत्रिक बाबा से हुई। मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा। तभी मंदिर के भीतर से एक गहरी आवाज़ आई, विवेक, रुक जाओ। मैं तुम्हें और सबको इस कहर से बचा सकता हूँ। ऐसा सुनते ही मैं अपनी जगह पर ठहर गया। तांत्रिक बाबा मेरे साथ उस खाई में उतरे और उस गोदाम तक पहुँच गए। जैसे ही आत्मा ने उन्हें देखा, वह और भी हिंसक हो गई। उसने काले तूफान की तरह हमला शुरू कर दिया। मैं एक बड़े से टैंक के पीछे जाकर छिप गया और तांत्रिक बाबा और उस आत्मा के बीच में एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कुछ समय बाद आखिरकार तांत्रिक बाबा ने उस आत्मा को कैद कर लिया। उसके बाद वो उस आत्मा से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। उन्होंने पूछा कि तुम आखिर बच्चों का अपहरण क्यों कर रहे हो? आत्मा की आवाज कांपने लगी। वह बोला, मैं पहले इंसान था। एक गुप्त कंपनी में मैं काम करता था। ये सारे एडवांस्ड ड्रोन मैंने बनाए थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे ही साथी इन ड्रोन को आतंकवादियों को बेच रहे हैं। जब मैंने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मेरे सामने मार गिराया। मेरा बच्चा उस वक्त बस 1 साल का ही था। फिर उन्होंने मेरे सारे दस्तावेज़ों पर मेरे अंगूठों के निशान ले लिए ताकि ड्रोन पर उनका अधिकार हो जाए। मैंने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने मुझे भी मार डाला। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैंने कसम खाई कि अगर मेरी औलाद नहीं बची तो इस दुनिया का कोई बच्चा नहीं बचेगा। मैं सारे बच्चों को मारकर चोरी किए सामान से एक विशाल मिसाइल बनाऊंगा और इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। उस वक्त तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, यह मैं मानता हूं, पर पूरे संसार को सजा देना यह न्याय नहीं है। अगर बदला लेना ही है तो अपने उन हत्यारों से लो जो आज भी जिंदा हैं। उस वक्त आत्मा कुछ देर चुप रही और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपनी गलती मान ली। अपने ड्रोन की मदद से उसने उन हत्यारों को खोज निकाला और एक एक कर सबको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उस आत्मा ने सारे बच्चों और चुराए हुए सारे सामान को
उनकी जगह पर वापस भेज दिया। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। सब आनंद के साथ जी रहे थे। लेकिन 3 महीने बाद आसमान में फिर से काले ड्रोन दिखने लगे, इस बार और भी खतरनाक रूप से। इन ड्रोन में मशीन गनें लगी हुई थीं। उन्हें देखकर मुझे शक हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा सच यकीन में बदल गया। जब वह तांत्रिक बाबा उस आत्मा से लड़ रहे थे, तब मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। अब मुझे पूरी तरह पता चल गया कि आखिर वो कौन है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी आत्मा की पत्नी है जो अब बदला लेने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।